आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भाजपा बड़ी जीत की ओर, अगरतला की 51 सीटें जीती, टीएमसी का खाता भी नहीं खुला। यूपीटीईटी 2021 एग्जाम पेपर लीक के बाद रद्द, सीएम योगी ने बताया अब कब होगी परीक्षा। ओमिक्रॉन दे सकता है वैक्सीन को चकमा, एम्स चीफ बोले इसके 30 से ज्यादा म्यूटेशन मौजूद। पश्चिम बंगाल में शमशान घाट जा रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर, 18 की मौत, 5 घायल। गृह मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू होने की होगी समीक्षा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, केंद्र ने राज्य सरकारों को किया अलर्ट, बताई सावधानियां। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंतित हुए सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट रोकने का किया आग्रह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा खत, दिए ये कड़े निर्देश। सलमान खान के पोस्टर पर चढ़ाया दूध, नाराज हुए सलमान खान। और विराट के अलावा किन 2 खिलाड़ियों पर लगाई आरसीबी ने मोहर। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम और अन्य नगर निकायों की 222 से अधिक सीटों के बीच आज वोटों की गिनती जारी है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। अगरतला नगर निगम और 19 अन्य नगर निकायों के नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में कुल 785 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला आने वाला है। मुख्य मुकाबला भाजपा, टीएमसी और माकपा के बीच है। भाजपा ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अगरतला की बात करें तो भाजपा ने यहां की सभी 51 सीटें अपने नाम कर ली हैं। इसके साथ ही अन्य शहरी स्थानीय निकायों में भी भाजपा बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं विपक्षी दल टीएमसी और सीपीआई अगरतला नगर निकाय चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यूपीटीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि यूपीटीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा रहा है। दोबारा 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही कहा गया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच को यूपी एसटीएफ को सौंपा जा रहा है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है, इसे लेकर दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन एरिया में 30 से भी ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसके चलते यह वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। ऐसे में इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती से क्वारंटाइन और आइसोलेशन लागू करेंगे। ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें और हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाएं। उन्होंने वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के एक भीषण दुर्घटना में 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह क्या रही, पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार रात हुआ है। पश्चिम बंगाल के नदियों के हांसखाली इलाके में यह हादसा हुआ। यहाँ पर उत्तर 24 परगना के बागदा से मोटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग नवदीप शमशान की ओर जा रहे थे। हांसखाली थाना इलाके के फुलबारी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मोटाडोर की टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुनिया भर के लिए चिंता का कारण बन गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में रविवार को एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की तारीख की समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि सरकार विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और निगरानी की मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा भी करेगी। इसके साथ ही उन विदेशी यात्रियों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी जो खतरे की श्रेणी वाले देशों से आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि कोरोना वायरस के वेरिएंट के लिए जीनोमिक सर्विलांस को और मजबूत करने व बड़े स्तर पर आयोजित करने की जरूरत है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई और देशों में भी बेहद खतरनाक माने जा रहे इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस बीच भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने और वैक्सीन कवरेज में तेजी लाने की सलाह दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे लेटर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों को कोविड हॉटस्पॉट की निगरानी जारी रखनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि एहतियात के तौर पर जिन देशों में यह वेरिएंट पाया गया है उनकी पहचान कर जोखिम वाले देशों के रूप में कर ली गई है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाए जाएं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हड़कंप मचा रखा है। भारत में भी इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आए 94 लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि वायरस के नए स्ट्रेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता का एक प्रकार कहा है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट पर चिंता जताते हुए पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने पीएम से नए वेरिएंट के मामले सामने आने वाले क्षेत्रों से आने वाली फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से रोकने का आग्रह किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद इसके केस अन्य देशों में पाए जाने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इधर सरकार की तरफ से इस बारे में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए उन सभी से गहन रोकथाम करने, निगरानी के उपाय बढ़ाने और कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत के बीच एक दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने इंटरनेशनल फ्लाइट के ढील देने के बारे में समीक्षा करने समेत कोरोना वैक्सीनेशन और कोविड स्थिति पर चर्चा की। सलमान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ सिनेमा घरों में लगी हुई है। ऐसे में उनके फैंस कभी सिनेमा हॉल में पटाखे जला रहे हैं तो कभी उनके पोस्टर पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं। फैंस की इन हरकतों से सलमान खान खासे नाराज है। उन्होंने अब एक वीडियो शेयर कर लोगों से दरख्वास्त की है कि ऐसा ना करे। सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनके चाहने वाले उनके पोस्टर पर दूध चढ़ा रहे हैं। सलमान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, कई लोगों को पानी भी नसीब नहीं होता और आप ऐसे दूध बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको दूध देना ही है तो दरख्वास्त करता हूं कि गरीब बच्चों को पिलाएं जिन्हें दूध पीने को नहीं मिलता है। 30 नवंबर यानी आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख। सभी टीमें इसी गुनाभाग में लगी है कि किन खिलाड़ियों को टीम में रखा जाए और किन खिलाड़ियों को छोड़ा जाए। इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि आरसीबी ने आईपीएल 2022 के लिए अपने कप्तान विराट कोहली और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करने का मन बना लिया है। साथ ही टीम मैनेजमेंट विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भरत को भी रिटेन करने पर विचार कर रही है। इनसाइट स्पोर्ट को मिली जानकारी के मुताबिक आरसीबी ने अगले 3 साल के लिए कोहली और मैक्सवेल के साथ डील फाइनल की है। अटकलें भी कुछ ऐसी ही लगाई जा रही थी कि कोहली और मैक्सवेल ही वो 2 खिलाड़ी होंगे जिन्हें आरसीबी गलती से भी नहीं छोड़ेगी। हालांकि केएस भरत का नाम इस लिस्ट में थोड़ा चौंकाने वाला है। माना जा रहा था कि कोहली और मैक्सवेल के अलावा टीम स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल और सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को रिटेन करेगी।